नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 1 का, ठीक है, पॉलिटिकल थियोरी का आज मैं डेमोक्रेसी के ऊपर बना रही हूँ। डेमोक्रेसी के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। और इससे पहले वाला जितना टॉपिक था उस पे सारे पे मैं रिवीजन का वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप जरूर देख लीजिएगा। आगे मैं अभी जो है आज मैं डेमोक्रेसी लोकतंत्र के ऊपर ये रिवीजन वाला वीडियो बना रही, जो बिल्कुल याद करवाता आप लोग को मैं पीवाईक्यू एमसीक्यू जो भी ये करवाती हूँ, आप लोग को याद करवाती हूँ और आप लोग इजीली कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रिवीजन वीडियो, ये जो हमारा क्लास चल रहा है, रिवीजन क्लास चल रहा है। याद कर फाइनल टू फाइनल, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है, तो बिल्कुल अब छोटे छोटे पॉइंट देके आप लोग को रटवा के और उसका पीवाईक्यू लगवा के फाइनल पूरा प्रिपेयर करवा देना है आप लोग को। इस टॉपिक से कहीं से कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग लिख दीजिए, यही मेरा पढ़ाने का पूरा उद्देश्य है। ठीक है, तो आज मैं डेमोक्रेसी पे बना रही हूँ, डेमोक्रेसी करवा रही हूँ लोकतंत्र को। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है? ठीक है, लोकतंत्र क्या है, ये तो बहुत, इसका डिफिनेशन बहुत फेमस है। ठीक है, तो आप लोग को सबको पता होगा। डेमोक्रेसी जनता द्वारा जनता, जनता के लिए जनता का जनता के द्वारा किया गया जो शासन होता है, वो लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र हम किसको कहते हैं? जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, डेमोक्रेसी। ठीक है, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन को ही हम डेमोक्रेसी लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इसका जो ये जो फेमस डिफिनीशन है, उसका डिफिनीशन किसने दिया था? तो ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। ये डिफिनीशन जो है वो अब्राहम लिंकन ने दिया था। ठीक है, अब है टाइप ऑफ लिबर्टी। ठीक है, टाइप ऑफ लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये पूछा जाता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो लिबर्टी होते हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से थिंकर इसका समर्थन करते हैं, किनके द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, या किनके द्वारा इसकी व्याख्या की गई है, और उसका जो बुक होता है, ये सब मैं आगे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रकार में आगे देखते हैं कि फर्स्ट जो पॉइंट है इसका टाइप है, फर्स्ट टाइप क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है उसका क्या कहना है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या कहा गया है? वह शासन प्रणाली जिसमें जनता बिना किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से सीधे नीतियों, कानूनों और निर्णयों में भाग लेती है। ठीक है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत क्या होता है कि जो शासन प्रणाली होती है जिसमें जनता बिना किसी निर्वाचन के, कोई उसमें निर्वाचन नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होता है वहां, और उसके बाद बिना किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से सीधे नीतियों, कानूनों और निर्णयों में लेती है। ठीक है, वो वहाँ का जो नागरिक होता है वो डायरेक्ट नीतियों, कानूनों और निर्णयों में भाग लेती है। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसके ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसका सपोर्टर कौन है? इसका इसके सहायक कौन है? इसको जो मानने वाले हैं वो मानने वाले हैं जीन जिक रेसो, जेन जेक्स रूसो। ठीक है, जेन जेक्स रूसो जो है वो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र को मानने वाले हैं। ठीक है, तो और जो रूसो है उनका क्या है आइडिया, क्या है? सामान्य इच्छा। ठीक है, जनरल विल जो है, तो उनका आइडियोलॉजी क्या है? उनका विचार है सामान्य इच्छा का विचार जो है वो रूसो का है। और उनका जो बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो का बुक है, बहुत फेमस बुक है रूसो का द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो 1762 की बुक है। ठीक है, 1762 की बुक है, जिन जैक रूसो की। वो समान इच्छा का विचार है, उनका उनका विचार समान इच्छा के ऊपर होता है। और जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है जो 1762 की बुक है। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट है, दूसरा टाइप में आता है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र
वह इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, वह शासन प्रणाली जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को मतदान के माध्यम से चुनती है। ये जो है, ये जो शासन प्रणाली है, उसमें क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को मतदान के माध्यम से चुनती है। ठीक है, तो मतदान के माध्यम से चुना जाता है इसमें। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, भारत अपने यहाँ भी मतदान के माध्यम से जो बहुमत जिनका जिस पार्टी का बहुमत होता है वही सरकार बनाता है। तो भारत में वही देखा जाता है और अमेरिका में भी वही देखा जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल भारत और अमेरिका है। ठीक है, मतदान के माध्यम से जिनको बहुमत प्राप्त होता है वही सरकार बनाते हैं। ये अपने भारत और अमेरिका में देखा गया है। ठीक है, और इसका जो इस विचार इस विचार को जो समर्थन देते हैं, समर्थन करते हैं, वो जॉन स्टुअर्ट मिल, मॉन्टेस्क्यू और लॉक है। ठीक है, ये तीनों विचारक इस प्रतिनिधिक लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। ठीक है, अब इनका बुक जो है, हाँ, जॉन स्टुअर्ट मिल का जो बुक है, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बुक है, जॉन स्टुअर्ट मिल की बुक है। और मॉन्टेस्क्यू का बुक है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज 1748 की बुक है। और जॉन लॉक की जो बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये तो बहुत बार कई बार करवाई हूँ, हर लगभग हर टॉपिक में इसको एक बार मैं करवा ही देती हूँ। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1689 की बुक है, किसकी है, जॉन लॉक की बुक है। ठीक है, तो ये याद करने का है कि बुक, राइटर का बुक और उसका ईस्वी हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको जरूरी है जानना। ठीक है, याद करना। कंसिडरेशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मिल की है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू की है, और जॉन लॉक की टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की बुक है। ठीक है, तो ये सन ईस्वी भी यहाँ दिया गया, द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1689। तो ये हाँ, यहाँ से फिर से एक बार रिवाइज आप लोग करवा दूं। जॉन स्टुअर्ट मिल की जो बुक है, कंसिडरेशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 की बुक है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज 1748 की बुक है। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1689 की बुक है। ठीक है, तो आप लोग को याद होना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, आप लोग आराम से इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने कॉपी में, क्योंकि बार बार आप लोग रिवाइज कीजिएगा तब ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब कोई ये जो टाइप है, डेमोक्रेसी का जो टाइप है, ये तीसरा पॉइंट है उसका। ठीक है, तीसरा प्रकार है लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवादी लोकतंत्र। लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवादी लोकतंत्र। इसमें क्या कहा गया है, वह शासन प्रणाली जो लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया को उदारवादी सिद्धांतों के साथ जोड़ती है। इसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, हाँ, समानता, स्वतंत्रता और न्यायपालिका मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाँ, लिबरल डेमोक्रेसी में क्या होता है, लिबरल डेमोक्रेसी में क्या देखा गया है कि इसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार, समानता, स्वतंत्रता और न्याय, हाँ, न्यायपालिका भी मिली हुई है। ठीक है, इसके अंतर्गत न्यायपालिका भी मिली हुई है कि कानून का अच्छे से पालन किया जाए या कानून बनाया जाए। ठीक है, न्यायपालिका के द्वारा कानून का पालन किया जाए। इसके बेस्ट जो ये जो है थिंकर, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है थिंकर का, जो समर्थन इसका करते हैं वो अलेक्सिस डी टॉकविले हैं। ठीक है, एलेक्सिस एलेक्सिस डे टॉकविले। ठीक है, टॉकविले इसके समर्थक है, और इसका बुक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835 की बुक है। डेमोक्रेसी इन अमेरिका कब की बुक है, 1835। और ये टॉकविले की बुक है, टॉकविले की बुक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835। ठीक है, अब है चौथा नंबर, इसका जो डेमोक्रेसी का प्रकार है उसका चौथा प्रकार पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सहभागी लोकतंत्र, इसको हिंदी में सहभागी लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है,
इसमें कहा गया वह शासन प्रणाली जिसमें नागरिक केवल मतदान या प्रतिनिधियों को चुनने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे सीधे राजनीतिक निर्णयों और नीतियों के निर्माण में व्यक्तिगत रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, वो केवल चुनते ही नहीं है। इसमें कहा गया है सहभागी लोकतंत्र में कि वे वो जो मतदान प्रणाली के द्वारा प्रतिनिधि को चुनते ही नहीं है, बल्कि उसमें सीधे रूप से राजनीतिक निर्णयों, नीतियों और निर्माण में जो होता है व्यक्तिगत रूप से भाग भी लेते हैं। ठीक है, ये सहभागी लोकतंत्र में देखा जाता है। ठीक है, तो इसके बेस्ट समर्थक कौन है? कैरोल पैटमैन, सीबी मैकफर्सन। ठीक है, इसके सबसे बड़े समर्थक कैरोल पैटमैन को देखा गया है और सीबी मैकफर्सन है। ठीक है, इनका बुक है कैरोल पैटमैन की जो बुक है पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी। पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी जो है 1970 1970 की बुक है। जो कैरोल पैटमैन की बुक है पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी 1970 की बुक है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है, याद रखना पड़ेगा कि पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेसी थ्योरी 1970 किसकी बुक है? कैरोल पैटमैन की बुक है। ठीक है, कैरोल पैटमैन। ठीक है, अब है सीबी मैकफर्सन। ये दूसरे समर्थक है सीबी मैकफर्सन। उनका जो बुक है द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी सीबी मैकफर्सन की बुक है जो 1977 की बुक है। ये 1977 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 की बुक है और सीबी मैकफर्सन की बुक है। हमारा इसमें यूजीसी नेट में जो भी बुक आएगा वो केवल इंग्लिश में ही आएगा, इसीलिए मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ इंग्लिश में ही, चाहे वो उसका प्रकार हो, चाहे बुक का नाम हो या फिर राइटर का नाम हो, सबको इंग्लिश में करके प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको इंग्लिश में बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए और बार बार उसको रिवीजन कीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बुक, दो बुक देख लिए हम लोग। अब क्वेश्चन, हाँ, अब है पांचवा टाइप हो गया डेमोक्रेसी का। जो पांचवा टाइप है वो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी विमर्शात्मक लोकतंत्र। ठीक है, विमर्शात्मक लोकतंत्र में क्या कहा गया है? वह शासन प्रणाली जहां राजनीतिक निर्णय वह शासन प्रणाली जहां राजनीतिक निर्णय केवल बहुमत के वोटों पर निर्भर नहीं होते। ठीक है, वहां का जो शासन प्रणाली होता है केवल बहुमत के वोटों पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि नागरिकों के बीच निष्पक्ष तर्क संगत चर्चा और विचार विमर्श का परिणाम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? राजनीतिक निर्णय तो जो हुआ सो हुआ, उसमें ऐसे ही पास नहीं, कोई बिल ऐसे पास नहीं होता, बल्कि उसको बहुमत होने के बाद क्या होता है? नागरिकों के बीच इसके लिए तर्क बात विचार होता है कि ये सही में है कि नहीं, यूजफुल सभी के लिए है कि नहीं, ये सही न्याय संगत है कि नहीं, तभी वो बिल पास होता है। ठीक है, तो कोई भी जो बनता है, कोई भी बिल बनता है पार्लियामेंट में, संसद में, वहाँ का जो भी होगा, उसमें अगर कोई भी आगे नियम कानून बनेगा तो उसमें नागरिकों के बीच पक्ष भी रखा जाता है, बात विचार भी होता है। ठीक है, उससे विमर्श लिया जाता है। ठीक है, तो इसका ये इसका बेस्ट जो एग्जाम्पल है थिंकर वो है हैबरमास। जुर्गन हैबरमास है इसके बेस्ट समर्थक। ठीक है, इस विचार विमर्शात्मक लोकतंत्र के समर्थक कौन है? जुर्गन हैबरमास। इनकी बुक है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन बिटवीन फैक्ट एंड नॉर्म्स। ठीक है, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। ठीक है, ये जो है बुक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, एक बार ये याद कीजिए, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन बिटवीन फैक्ट एंड नॉर्म्स। ठीक है, बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स। ठीक है, तो ये हैबरमास की बुक है। ठीक है, दो तीन बार पढ़ने से याद हो जाएगा। ठीक है, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन बिटवीन फैक्ट एंड नॉर्म्स किसकी बुक है? हैबरमास की बुक है। ठीक है,
अब तो आप लोग को मैं कई बार बुक करवा दी हूँ और उसका अम, ये करवा दी हूँ, सनिश्री भी करा दी हूँ। और टाइप देख लेते हैं एक बार, बुक और टाइप एक बार मैं रिवाइज करवाती हूँ। ठीक है, देखिए, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र होता है। हाँ, इसके टाइप कितने हैं? 5 टाइप हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधिक लोकतंत्र, प्रातिनिधिक लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र। देखिए यहाँ उदारवादी लोकतंत्र तीसरा। उसके बाद चौथा है पार्टिसिपेटरी माने सहभागी लोकतंत्र, और पांचवा है विमर्शात्मक लोकतंत्र। ये 5 हो गया, ये 5 हो गया डेमोक्रेसी के प्रकार। अब देखिए, तो डायरेक्टिव डेमोक्रेसी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक हैं जीन जैक रूसो। उनका जो है विचार सामान्य इच्छा के द्वारा, उनका जो विचार है सामान्य इच्छा का है। उनका बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो है 1762 में। उसके बाद ये जो है प्रतिनिधिक लोकतंत्र, प्रतिनिधिक लोकतंत्र के समर्थन करते हैं। हाँ, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है भारत और अमेरिका। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक है स्विट्जरलैंड। हाँ नहीं, समर्थक नहीं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में देखा जाता है। हाँ, और प्रातिनिधिक लोकतंत्र भारत और अमेरिका में देखा जाता है। और इसके जॉन स्टुअर्ट मिल, मॉन्टेस्क्यू और जॉन लॉक इसके समर्थक है। जॉन स्टुअर्ट मिल की बुक है कंसिडरेशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो 1861 की बुक है। और मॉन्टेस्क्यू जो है उसका द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये 1748 की बुक है। जॉन लॉक का जो है दो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, 1689 की बुक है। ठीक है, अब उदारवादी लोकतंत्र, इसका उदारवादी लोकतंत्र है, देखा उदारवादी लोकतंत्र जो है समर्थक एलेक्सिस डी टोकविले हैं। और इनका बुक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जो 1835 की बुक है। और सहभागी लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किए हैं कैरोल पैटमैन, सीबी मैकफर्सन। ठीक है, पैटमैन की जो बुक है पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेसी थ्योरी, जो 1970 की बुक है। और सीबी मैकफर्सन की बुक है द लाइफ ऑफ टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, वो 1970 की बुक है। अब है विमर्शात्मक लोकतंत्र, इसके समर्थक है जूर्गन हैबरमास। इनकी बुक है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन बिटवीन फैक्ट एंड नॉर्म। अब मैं ये करवा चुकी हूँ, अब रिवीजन टेस्ट ले रही हूँ आप लोग का कि कितना आप लोग को याद हुआ। ठीक है, सही हो या गलत हो, बिल्कुल आप लोग आंसर लगाइए। आंसर लगाने से आप लोग कॉन्फिडेंस आएगा कि हम लोग कितना याद हुआ कितना नहीं हुआ। फिर नहीं याद हुआ उस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है। ये किनका है? ये तो बहुत ही फेमस डिफिनेशन है डेमोक्रेसी का। तो इसका बताइए, रूसो, लिंकन, लॉक और मी। रूसो, लिंकन, लॉक और मी। ठीक है, इसका आंसर होगा अब्राहम लिंकन, बी। ऑप्शन बी होगा लिंकन इसका आंसर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डायरेक्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किससे जुड़ी है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किससे जुड़ी है? लॉक, रूसो, बेंथम और मार्क्स। किससे जुड़ी है? लॉक, रूसो, बेंथम और मार्क्स। हम लोग पीछे पढ़े हैं ना, डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किससे जुड़ा है, उसमें बेस्ट एग्जाम्पल जो राइटर है उसका दी हूँ। तो उसका इसका आंसर होगा रूसो। ठीक है, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा रूसो। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर होगा रूसो। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किससे जुड़ी है? रूसो से जुड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब प्रकाशित हुई? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब प्रकाशित हुई? ए में है 1689, बी में है 1762, सी में है 1848 और डी में है 1971। ठीक है, ये चार ऑप्शन देखिए क्या होगा सही। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी बुक है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी बुक है? रूसो की बुक है। ठीक है, तो ये कब प्रकाशित हुई थी? कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी 1762 में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ठीक है, ये 1762 में प्रकाशित हुई थी।
अब जनरल विल किससे संबंधित है? ठीक है, जनरल विल किससे संबंधित है? अभी हम लोग पढ़े हैं ना पीछे जनरल विल। ठीक है, ऑप्शन ए लॉक, बी रूसो, सी रॉल्स और डी ऑस्टिन। ठीक है, तो जनरल विल किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन बी होगा, रूसो से। ठीक है, रूसो की सामान्य इच्छा, जनरल विल इससे संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी किससे जुड़ी है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी किससे जुड़ी है? हैबरमास, मिल, पैटमैन, अरस्तु। ये चार ऑप्शन में से देखिए किससे होगा। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो है, सहभागी लोकतंत्र जो है, किससे जुड़ी है? हैबरमास, मिल, पैटमैन और अरस्तु किससे जुड़ी है? ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन था? सबसे ज्यादा समर्थन ये पैटमैन ने किया था इसका, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का। इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है असर्शन रीजन टाइप से दे रही हूँ, क्योंकि इस टाइप से भी एग्जाम में आता है। ठीक है, असर्शन में क्या दिया है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में जनता की निरंतर भागीदारी पर बल दिया जाता है। ठीक है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में जनता की निरंतर भागीदारी पर बल दिया जाता है। और रीजन में क्या है? कैरोल पैटमैन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के प्रमुख समर्थक हैं। ठीक है, तो ये दोनों पढ़िए। और इसका ऑप्शन में है ए में, ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या ए की करता है, और उसके बाद ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है और आर गलत है, और डी में है ए गलत है और आर सही है। ठीक है, इस चारों में से देखिए क्या होगा सही आंसर, क्या होगा? एसर्शन और रीजन पढ़ के बताइए क्या होगा। इसमें क्या बता रहा है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में जनता की निरंतर भागीदारी पर बल दिया गया है। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में क्या कहा गया है। हाँ, इसमें क्या कहा गया है? वह शासन प्रणाली जिसमें नागरिक केवल मतदान या प्रतिनिधियों को चुनने तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि वे सीधे राजनीतिक निर्णयों और नीतियों के निर्माण में व्यक्तिगत रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, याद आ गया? अब बताइए क्या होगा सही आंसर। ठीक है, तो कथन एक तो सही है और आर भी सही है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रमुख समर्थक है ये बैटमैन। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, आगे देखिए। 7 का है विमर्शात्मक लोकतंत्र किससे संबंधित है? विमर्शात्मक लोकतंत्र किससे संबंधित है? ए है चुनाव, बी है चर्चा और तर्क, सी है क्रांति और डी है वर्ग संघर्ष। ठीक है, चार ऑप्शन है, चुनाव, चर्चा और तर्क, क्रांति और वर्ग संघर्ष। ठीक है, तो विमर्शात्मक लोकतंत्र में हम लोग पढ़े हैं कि जो वहाँ कोई भी शासन या नियम कानून बनता है, तो वहाँ जनता के बीच निष्पक्ष रूप से चर्चा किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है और बाद में परिणाम देखा जाता है कि क्या करना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चर्चा और तर्क। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डेमोक्रेसी इन इंडिया। हाँ, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। ठीक है, इंडिया नहीं। डेमोक्रेसी इन अमेरिका किसकी पुस्तक है? डेमोक्रेसी इन अमेरिका किसकी पुस्तक है? रूसो, डी टॉकविले, मिल और लॉक। ठीक है, ये चारों में से कौन सा होगा बताइए? डेमोक्रेसी इन अमेरिका, रूसो, डी टॉकविले, मिल और लॉक। डेमोक्रेसी इन अमेरिका कब की बुक है? कमेंट में दीजिए कि कब की बुक है आप लोग। ये 1835 की बुक है। डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835 की बुक है। और किसकी है? तो ये टॉकविले, डी टॉकविले की बुक है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, डी टॉकविले। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवादी लोकतंत्र जो है, इसके सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? उदारवादी लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ठीक है, तो तानाशाही, मौलिक अधिकार, एक दलीय शासन या सैन्य प्रणाली। ठीक है, क्या है बताइए? तो लिबरल, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तानाशाही, ए, बी मौलिक अधिकार, सी एक दलीय शासन और डी सैन्य शासन। ठीक है, तो इसका
एग्जाम्पल होगा इसका जो तत्व है मौलिक अधिकार। पीछे हम लोग पढ़े हैं ना कि मौलिक अधिकार नागरिकों को दिया गया है, न्याय पालिका दिया गया है, स्वतंत्रता दिया गया है, उसमें एक मौलिक अधिकार भी आया। ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी में ये इसका ऑप्शन बी होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में है कम्युनिकेटिव एक्शन किस थिंकर का है? कम्युनिकेटिव एक्शन किस थिंकर का है बताइए। ऑप्शन ए हैबरमास, बी रॉल्स, सी बेंथम और डी अरस्टू। किसकी होगी? कम्युनिकेटिव एक्शन जो है किस फिंगर का है? तो ये होगा हैबरमास। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा हैबरमास। दोस्तों तो मैं जितना भी इसमें क्वेश्चन पी वाई क्यू आप लोग लगाए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी डिटेलिंग में अभी आप लोग जो छोटे छोटे पॉइंट कर करके मैं समझाई हूँ, ये बेस्ट, ये छोटा नहीं है बल्कि वो बहुत इम्पोर्टेंट। आप लोग एग्जाम के लिए एग्जाम देने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना बेनिफिट हुआ इस नोट से। छोटा नोट्स और रिवीजन, रिवीजन नोट्स इसको कहिए, छोटा नोट्स नहीं, इसको रिवीजन नोट्स कहिए। कितना आप लोग को बेनिफिट होगा, एग्जाम जाइएगा हॉल में तो पता चलेगा। ठीक है, तो इसी टाइप से आगे भी मैं आगे वाले जो टॉपिक होगा उसको बनाऊंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।